हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। वॉल्यूम 80 में हम श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय पढ़ रहे थे, जिसके 18 श्लोक हो चुके हैं। 19वां श्लोक इसका देखें। या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो न अयम हंति न हन्यते। या एनम हंतारम वेत्ति, जो इसको मीन्स इस आत्मा को हंतारम वेत्ति मारने वाला समझता है। या च एनम मन्यते हतम, और जो इसे हतम मन्यते मरा हुआ समझता है। तो उभौ ना विजानी, तो वे दोनों ही नहीं जानते। अयम ना हंति न हन्यते, कि यह ना तो मारता है और ना ही हन्यते मारा जाता है। मतलब क्या हुआ कि कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन जो है युद्ध में अपने पितामह आदि को देखकर सोचता है कहीं मेरे द्वारा बाणों से मारे ना जाएं। इसलिए कृष्ण जो है श्री कृष्ण अर्जुन को क्लियर करते हैं कि जो इसको मरा हुआ हंतारा मीन्स मारने वाला समझता है, मारने वाला समझता है, जो ही सोचता है कि आत्मा मारने वाला है, ऐसा नहीं है। क्यों? वो ठीक नहीं जानता। ये क्यों? क्योंकि जो शरीरी है था, जो आत्मा है उसमें कर्तापन नहीं है। जो आत्मा है वो कर्ता नहीं है। आत्मा कर्ता ना होने के कारण वह मार नहीं सकता। जैसे कि कोई कारीगर हो, जब तक उसका कोई औजार ना हो तब तक वो कोई कार्य नहीं कर सकता। ऐसे ही ये जो आत्मा है ये बिना शरीर के कुछ भी नहीं कर सकता। जो क्रियाएं हैं वो सारी प्रकृति के द्वारा होती हैं। इसलिए जो आत्मा है वो शरीर के साथ अपना संबंध जोड़कर उन क्रियाओं में अपने को कर्ता मान लेता है, लेकिन ये कर्ता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो इसको मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ समझता है। मरा हुआ समझता है वो भी ठीक नहीं। क्यों? जैसे आत्मा मार नहीं सकता वैसे ही मर भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें कोई विकृति नहीं है। विकृति किसमें होती है? शरीर में होती है। इसलिए होती है कि शरीर भौतिक है। तो इसलिए आत्मा जब करता ही नहीं है तो वो ना मार सकता है और ना ही मर सकता है। क्यों? क्योंकि वो अमर है, अविनाशी है। तो उभौ तौ न विजानती, तो दोनों ही यह नहीं जानते। अर्थात जो इसको मारने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता, और जो मरने वाला मानता है वह भी नहीं। ना यह हंति, ना ये मारता है और ना ही मारा जाता है। कि ना तो ये नाश करने वाला है और ना ही नष्ट होने वाला है। इसलिए इस आत्मा को लेकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए। न जायते म्रियते वा कदाचिन न अयम भूत्वा भविता वा न भूया। अजो नित्या शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अयम ये आत्मा कदाचित न जायते वा न म्रियते, कदाचित कभी भी किसी भी काल में, ना जायते ना वा म्रियते, ना तो जन्म लेता है और ना ही मरता है। वा ना भूतवा भूया भविता, और ना ही है भूतवा उत्पन्न होकर, भूया भविता फिर से उत्पन्न होने वाला है। न ये आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है और ना ही कभी मरता है, अथवा ये आत्मा कभी भी ना तो जन्म लेकर भूतवा उत्पन्न होकर भूया भविता, भूया वाना भविता पुनः होने वाला है। मतलब न जायते मृत्यु कदाचित मीन्स जैसे शरीर उत्पन्न होता है वैसे आत्मा कभी भी उत्पन्न नहीं होता, किसी भी समय नहीं उत्पन्न होता। ये हमेशा से वैसा ही है। भगवान ने इस आत्मा को अपना अंश बताया है, उसको कहा है सनातन, कि ये कभी भी उत्पन्न नहीं होता, हमेशा से ही है। जब उत्पन्न नहीं होता तो मरता भी नहीं है। मरता वही है जो उत्पन्न होता है, पैदा होता है। तो जब आत्मा उत्पन्न ही नहीं होता तो उसका मरने का सवाल ही नहीं उठता। फिर आगे भगवान कहते हैं कि और यह ना उत्पन्न होकर फिर से उत्पन्न होता है, में से फिर से, अर्थात स्वतः सिद्ध है। जैसे अब हम समझे बच्चा उत्पन्न होता है तो बच्चे के पैदा होने पर उसकी सत्ता होती है, तो उसकी सत्ता जो है कोई भी नहीं कहता। वो कहता है बच्चे की सत्ता कब है? जब वो पैदा हो जाता है। हालांकि बच्चे की सत्ता कब से होती है? जब तक वो गर्भ में आता है। लेकिन बच्चे की सत्ता मानी कब जाती है? जब वो इस संसार में उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार उस शरीर का अंत भी है और आदि भी है। लेकिन जो आत्मा है
ये उत्पन्न नहीं होता, स्वतः सिद्ध है, स्वतः उत्पन्न है। इसलिए ये ना तो उत्पन्न होता है और ना ही फिर कभी उत्पन्न होगा, क्योंकि इस सत्ता का ना तो आरंभ है और ना ही अंत है। आत्मा का ना आरंभ है और ना ही अंत है। अयम अजः नित्यः शाश्वता पुराणा। और यह आत्मा अजा मीन्स अजन्मा, नित्य मीन्स हमेशा रहने वाला, शाश्वत मीन्स एक समान रहने वाला, और पुराणों पुरातन है। न हन्यते हन्य माने शरीर, और शरीर के हन्य माने नष्ट हो जाने पर भी न हन्यते नष्ट नहीं होता, मारा नहीं जाता। शरीर के मार दिए जाने पर भी मारा नहीं जाता। यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह आत्मा अज मीन्स अजन्मा, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जन्म से रहित है। नित्य, नित्य है अर्थात यह कभी नष्ट नहीं होगा। अनित्य, शरीर तो अनित्य है जो नष्ट होता रहता है और हमेशा परिवर्तनशील होता है। जैसे कि शरीर में पहले बचपन होता है, फिर अवस्था होती है, फिर वृद्धावस्था होती है और फिर मृत्यु होती है। तो शरीर जो है वो हमेशा परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा नित्य है, मीन्स इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये नित्य हमेशा रहने वाला है। शाश्वत, वही बात कि वो एक रस एक रूप हमेशा रहने वाला है, कभी भी बदलता नहीं है और हमेशा से ऐसा ही है। पुराणों, पुरातन है अर्थात अनादि है। पुराणों में पुरातन है, पुराना है, इतना पुराना है कि यह अनादि है, मीन्स इसका कभी जन्म नहीं हुआ। क्यों? जो जन्म लेती है, उत्पन्न होती है वस्तु, उसके लिए कहा जाता है कि पुरानी हो गई है, नहीं है। लेकिन जब ये पैदा ही नहीं हुआ, उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो फिर ये नया हुआ ही नहीं, अर्थात ये हमेशा का अनादि है, पुरातन है। और शरीर के नष्ट होने पर भी, शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। क्यों? क्योंकि शरीर भौतिक है, इसलिए वो नष्ट होता है, लेकिन आत्मा भौतिक नहीं है, इसलिए वो नष्ट नहीं होता, वो हमेशा ही रहता है। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, उन 5 तत्वों के अलग अलग होने पर शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा जो है इन सबसे परे है, इसलिए वो नष्ट नहीं होता। यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को इसलिए कहते हैं कि अर्जुन जो है युद्ध में अपने सगे संबंधियों के मारे जाने की वजह से शोक कर रहे हैं, इसीलिए उस दुख को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि शरीर नष्ट हो जाए फिर भी आत्मा नष्ट नहीं होता, इसलिए दुख मत करो। वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम कथम सा पुरुषा पार्थ कम घात्यति हंति कम। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य एनम इस आत्मा को, अविनाशिनम मीन्स नष्ट ना होने वाला, नित्य हमेशा रहने वाला, अजम अजन्मा, अव्ययम और अव्यय मानता है। अव्यय मीन्स इंद्रियों से परे मानता है, वेदा मीन्स मानता है, जानता है। सह पुरुषा, वह पुरुष, कथम कम घात्यति कैसे किसको मरवाता है, कम हंती और किसको मारता है। मतलब कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि अगर तुम सोचते हो कि तुम मारने वाले हो या तुम मारे जाओगे, तो मैं तुम्हें बताता, और या मैं तुम्हें प्रेरित कर रहा हूँ कि तुम शत्रुओं को मारो, मरवाना चाहता हूँ, ऐसा ठीक नहीं है। क्यों ठीक है? क्योंकि ये आत्मा कैसा है, इस आत्मा का कभी अविनाशी नाश नहीं होता, कभी ये नष्ट नहीं होता। नित्य, ये हमेशा से एक जैसा ही है, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, इसमें कभी कोई कमी नहीं आती। अजन, और ये अजन्मा है, इसका जन्म नहीं हुआ है, किसी भी तरह का जन्म नहीं हुआ है। अव्यय, और ये इंद्रियों से परे है, एक समान निर्विकारी है, इसमें कोई विकार नहीं है। तो इस प्रकार से जो यह बात को जान लेता है, इस बात को समझ लेता है, वह व्यक्ति कैसे तो किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। अर्थात जब व्यक्ति पुरुष आत्मा की अमरता और नित्यता जान लेता है, तो उसकी प्रवृत्ति किसी को मारने या मरवाने में नहीं होती। इसलिए कहा है भगवान ने कि ये कौन, जब आत्मा के विषय में सब जान ही लेता है व्यक्ति, तो वो कुछ भी नहीं करता, ना मरवा सकता है और ना ही मार सकता, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं और ना ही मार सकता है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अब यहाँ पे भगवान जो है वो अर्जुन को दूसरे बातों में, दूसरे शब्दों से समझा रहे हैं। यथा, जिस प्रकार से, नरः मनुष्य, जीर्णानि वांसांसि विहाय, पुराने वस्त्रों को त्याग कर, छोड़कर, अपराणी दूसरे, नवानि गृह्णति, नए वस्त्रों को धारण करता है, तथा उसी प्रकार से
देही मीन्स आत्मा, जीवात्मा। देही क्यों कहा है? क्योंकि वो देह को अर्थात शरीर को धारण करता है, इसलिए कहा है। उसी प्रकार से आत्मा जीर्णानि शरीराणि विहाय, पुराने शरीर को त्याग कर, पुराने शरीर को त्याग कर अन्यानि दूसरे नवानि शरीराणि संयाति, दूसरे नए शरीरों को में संयाति मीन्स यहाँ पे संयाति क्यों कहा है? संचरण करता है। संयाति मीन्स संचरण करना। संचरण करना क्यों कहा है? धारण नहीं करता, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में संचरण करता है। मीन्स एक शरीर से दूसरे शरीर को, एक को त्याग कर दूसरे में जाता है, तो वो संचरण करता है। एक जगह से दूसरे स्थान को जाना, उसको संचरण या विचरण कहते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है। तो जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में संचरण करता है या प्रवेश करता है। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को बिल्कुल साधारण भाषा में, सामान्य भाषा में समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य को क्यों कहा गया है, जीव क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि वस्त्र तो मनुष्य ही बदलता है, पशु पक्षी नहीं बदलते। इसलिए वस्त्र बदलने की वजह से यहाँ नर का शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि नर पद जो मनुष्य योनि का वाचक है, इनमें सभी स्त्री पुरुष बालक बालिका सभी आ जाते हैं। तो जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों को धारण करता है, वैसे ही यह जो आत्मा है ये पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर को धारण करते हैं। बस ये फर्क है कि जब वस्त्रों को हम बदलते हैं तो हम वस्त्र बदलना ही कहते हैं, लेकिन जब आत्मा जो है शरीर बदलता है तो उसमें हम शरीर छोड़ने को मृत्यु कह देते हैं और नए शरीर धारण करने को जन्म कह देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर, अब यहाँ पे शरीराणि कहा गया है। शरीराणि पद में बहुवचन क्यों कहा गया है? क्योंकि आत्मा तो एक ही, यहाँ पे तो एक ही आत्मा का प्रयोग किया गया, देही आत्मा, लेकिन यहाँ शरीराणि कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्यों आत्मा तो एक ही है, लेकिन आत्मा सब में एक है, लेकिन वो अलग अलग बटा हुआ है, इसलिए पूरे विश्व में, संसार में शरीर अलग अलग हैं। और ये आत्मा अनंत काल तक अनेक शरीर धारण करता रहता है, एक ही शरीर नहीं धारण करता, कितने ही शरीर धारण करता है, एक छोड़ दूसरा। इसलिए आत्मा तो एक ही है, इसलिए उसके लिए एक वचन कहा गया है। लेकिन शरीर वो बहुत सारे धारण करता है, क्योंकि कई बार जन्म लेता है, कई बार वो शरीर जन्म लेता है, कई बार उस शरीर की मृत्यु होती है। आत्मा एक ही रहता है, इसलिए यहाँ पर शरीराणि बहुवचन का प्रयोग किया गया और देही आत्मा में एक वचन का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर एक बात और भी सोचने वाली ये है कि शंका है थोड़ी सी, कि जैसे जब मनुष्य नए वस्त्र धारण करता है, पुराने शरीर छोड़ देता है, तो उसको उसमें सुख होता है, सुख महसूस होता है। लेकिन जब पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर आत्मा धारण करता है तो दुख होता है। लेकिन वो दुख मरने से नहीं होता, शरीर छोड़ने से नहीं होता, बल्कि किस वजह से होता है? कि मैं जीता रहूं, मेरा जीवन बना रहे, ऐसी जब इच्छा मन में रहती है और तब मृत्यु रहती है, तब दुख होता है। तो जब मनुष्य शरीर के संग एकात्म हो जाता है, मीन्स जब आत्मा अपने आप को शरीर ही मानने लगता है, तब वो शरीर के नष्ट होने पर अपने को नष्ट होना समझ लेता है और दुखी होता है। लेकिन जो शरीर को अलग समझता है, जो आत्मा अपने शरीर को अलग समझता है, तो उसको शरीर को छोड़ने पर वैसे ही दुख नहीं होता जैसे कि पुराने वस्त्रों को त्यागने पर मनुष्य को दुख नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। हमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा के लिए कहते हैं कि एनम, इस आत्मा को, शस्त्राणि न छिन्दन्ति, शस्त्र काट नहीं सकते हैं, एनम, इस आत्मा को, पावकम न दहति, आग जला नहीं सकती है, न च एनम आपो क्लेदयन्ति, और ना ही इसको जल गीला कर सकता है, ना शोषति मारुता, और ना ही इसको वायु सुखा सकती है। मीन्स कृष्ण जो अर्जुन को समझा रहे हैं कि इस आत्मा को मानने वाला कोई भी कारण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो इसको शस्त्र काट सकता है। शस्त्र क्यों नहीं काट सकता? क्यों? क्योंकि जितने भी अस्त्र या शस्त्र हैं वो सही पृथ्वी तत्व से उत्पन्न हुए हैं, और पृथ्वी तत्व जो है वो इस आत्मा में किसी तरह कोई विकार पैदा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तत्व कहाँ तक संभव है? वो केवल शरीर तक ही सीमित है, और आत्मा पृथ्वी तत्व से परे है, इसलिए पृथ्वी तत्व जो है आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए कोई शस्त्र आत्मा को नहीं काट सकता। ना एनम दहति पावक, और ना ही इसको अग्नि जला सकती है। अग्नि इस आत्मा को नहीं जला सकती। क्यों नहीं जला सकती? क्योंकि वही बात है कि अग्नि जो है वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, आत्मा तक पहुंच नहीं सकती। क्यों? अग्नि तत्व भी
पंच महाभूतों में से एक है जो कि सांसारिक है। इसलिए अग्नि तत्व भी महात्मा में कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकता। ना चैनम क्लेदंती आपो, ना ही इसको जल गीला कर सकता है। क्यों? जल भी आत्मा तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जल तत्व भी शरीर तक ही सीमित है। जो पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, उनमें से ही एक जल है। और ये पंच महाभूत जो है वो सांसारिक है, इसलिए वो आत्मा को कष्ट नहीं दे सकते। ना शोषति मारुता, और ना ही वायु उसको सुखा सकती है। वही बात यहाँ पे भी है कि वायु तत्व जो है इस आत्मा में किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि यह भी 5 महाभूतों में से आता है। इनमें से भगवान ने 4 महाभूतों की बात की है, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। तेज मीन्स अग्नि। तो ये जो है इस आत्मा में किसी भी तरह की कोई विकृति उत्पन्न नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर 5वां महाभूत जो आकाश है, उसकी यहाँ पर कोई चर्चा नहीं की गई है। वो क्यों नहीं की है? क्योंकि आकाश कोई भी क्रिया नहीं कर सकता। क्रिया करने की शक्ति इन 4 महाभूतों में से ही है। आकाश तो केवल इन सबको स्थान मात्र देता है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये अपने कारण अर्थात उत्पत्ति रूप आकाश में किसी भी तरह का विकार नहीं उत्पन्न कर सकते। क्यों? क्योंकि पृथ्वी आकाश को ना तो छेद सकती है, ना जल गीला कर सकता है, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता है। तो इस तरह से पृथ्वी, ये चारों तत्व आकाश तत्व को कुछ नहीं, क्यों? आकाश क्या है? शून्य रूप है। इसलिए यहाँ पर आकाश तत्व की बात नहीं की गई है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।